हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र आपका जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका इंग्लिश का पेपर जो है 26 नवंबर को होने वाला है। तो आप जो है इस पेपर को अच्छे से रट लीजिएगा, जिससे कि आपको 60 में से 60 नंबर आपको मिल सके। देखिए, पेपर में जो है आपको 60 पूर्णांक आपका पेपर रहेगा और 2.5 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के आपके विकल्प वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एक एक नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है द बार्क्स टू ड्राइव अवे द थीव्स। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है कैट, दूसरे में दिया है डॉग और तीसरे ऑप्शन में है डंकी और देखिए चौथे ऑप्शन में है गॉड। तो आपका जो है पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉग। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। देखिए, पहले ऑप्शन में है स्वामी दयानंद, दूसरे में है स्वामी विवेकानंद और तीसरे ऑप्शन में है स्वामी विजयानंद और चौथे में दिया है स्वामी दयानंद। तो सेकंड का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द वांटेड स्वान वाज सेव्ड बाई। पहले ऑप्शन में दिया है देवदत्ता, दूसरे में है शुद्धोदना और तीसरे में है नारेंद्र और चौथे ऑप्शन में दिया है सिद्धार्थ। तो तीसरे का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सिद्धार्थ। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द लेसन दैट यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स इज कॉल्ड ए। देखिए, पहले ऑप्शन में दिया है मल्टीनेशनल लेसन, दूसरे में है ऑडियो लेसन और तीसरे में है विजुअल लेसन और चौथे ऑप्शन में दिया है मल्टीमीडिया लेसन। तो चौथे का जो है आपका राइट आंसर होगा डी नंबर मल्टीमीडिया लेसन। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज डैश डैश। देखिए, पहले ऑप्शन में दिया है इमीडिएटली, दूसरे में दिया है इमीडिएटली और तीसरे में है इमीडिएट और चौथे ऑप्शन में दिया है इमीडिएटेड। तो आपसे एडवर्ब पूछा है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इमीडिएटली। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर आर डैश डैश सीजन इन ए ईयर। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम आंसर करेंगे। 7 में है इन इंसियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज कैन अस डैश डैश। इसके बाद देखिए 8 में है बाबूजी वाज पुट इन डैश डैश सेवरल टाइम्स। इसके बाद देखिए 9 में है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश डैश। 10 में दिया है डैश डैश पीकॉक इज द नेशनल बर्ड। तो चलिए देखते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए आपको इस तरह से आंसर करने हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के आंसर। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका डॉग, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद, तीसरे का आंसर होगा आपका सिद्धार्थ और चौथे का आंसर होगा आपका मल्टीमीडिया लेसन और देखिए पाँचवें का आंसर होगा आपका इमीडिएटली। तो आप इस तरह से विकल्प वाले का आंसर करिएगा। इसके बाद देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको इस तरह से भरने हैं। छठवें में भरना है आपको सिक्स भर लीजिएगा, सिक्स सीजन इन ए ईयर। इसके बाद देखिए दूसरे में आपको भरना है महेशमती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको भरना है प्रिजन। इसके बाद देखिए चौथा में आपको खाली स्थान में आपको भरना है अक्टूबर नवंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे भरना है आपको द पीकॉक। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका रिक्त स्थान कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट सब्जेक्ट हैड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है बाई वाट नेम इज नारेंद्र कैन पॉपुलरली
इसके बाद देखिए 13 में है नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है व्हाट इज नेक्स्ट मेड ऑफ। इसके बाद 15 में है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। इसके बाद 16 में है चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में आपको इस तरह से करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में आपको लिखना है, आपको आंसर में करना है द डिपेंड्स ऑन द स्कूल टाइम टेबल। तो आप इस तरह से 11 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था बाय द नेम इज नरेंद्र कैन पॉपुलरली। तो आपको आंसर में करना है स्वामी विवेकानंद। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा था नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज। तो आपको 13 के आंसर में करना है, 13 के आंसर में आपको करना है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये जो है ये मंथ जो है आपके 30 डेज के होते हैं। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा था व्हाट इज ए नेक्स्ट मेड ऑफ। आपको आंसर में करना है ट्विंग्स, लीव्स, ग्रास एंड फेदर्स। तो आप इस तरह से 14 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। तो आपको इनका प्लूरल्स लिखना है। देखिए ईजी का हो जाएगा ईजीज। इसके बाद देखिए बेटर का हो जाएगा बीटर्स। तो आप इस तरह से प्लूरल्स लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है चेंज द एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स। तो आपको एडजेक्टिव लिखनी है। तो देखिए ईजी का हो जाएगा ईजली और बिटर का हो जाएगा बिटरली। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक के जो है आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है सर्कल द ऑड वंस एंड राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए 19 में है व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में whom डू वी वर्शिप ऑन दिवाली। इसके बाद देखिए 21 में है कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन वर्ड। देखिए ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो इन शब्दों को जो है आपको इस एप्लीकेशन में आपको भरना है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक के आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर में आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा था आपसे सर्कल द ऑड वंस एंड राइट। तो आपको देखिए इसमें जो है जो सबसे अलग वर्ड है उनमें जो है आपको सर्कल लगाना है। देखिए पहले का आंसर 17 का आंसर हो जाएगा, पहले में हो जाएगा आपका वाटर जो सबसे अलग होगा। इसके बाद देखिए दूसरे में है बफेलो। इसके बाद तीसरे में है सिंगर। तो आपको इस तरह से 17 के आंसर में करना है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 18 का व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको आंसर करना है इन 1964। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। तो आपको आंसर में करना है ही टुक केयर ऑफ द इंजर्ड स्वान एंड नर्स इट बैक टू हेल्थ। तो आपको इस तरह से 19 के आंसर में करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा था whom डू वी वर्शिप ऑन दिवाली। तो आपको आंसर में करना है गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। तो आप इस तरह से 20 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 21।
21 में देखिए पूछा था कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन वर्ड। तो आपको जो है एप्लीकेशन को आपको कंप्लीट करना था। तो देखिए आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। ये जो है आपके वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों को जो है आपको एप्लीकेशन में भरना है। तो देखिए आप इस तरह से अच्छे से देख के भर लीजिएगा। पहले में है टू द प्रिंसिपल सुभाष स्कूल भोपाल, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर लीव्स। इसके बाद देखिए सर या मैडम, यहाँ पे आपको लिखना है आई एम सफरिंग फ्रॉम, और यहाँ पे आपको भर देना है फीवर। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, यहाँ पे आप भर लीजिएगा स्कूल। काइंडली ग्रांट मी 2 डेज, यहाँ पे आपको लिख लेना है लीव्स। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है थैंकिंग यू, फिर यहाँ पे योर्स ट्रूली, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा और क्लास। तो आप इस तरह से देख के इस एप्लीकेशन को जो है आप भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा था अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर में आपको करना है, पहला है आर्ट्स इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव में देखिए एडजेक्टिव क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्यूटीफुल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरे में है द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। तो इसमें जो है एडजेक्टिव क्या है, तो आपको आंसर में करना है फेथफुल। तो आप इस तरह से 22 के आंसर में करिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक के जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स ईच। इसके बाद देखिए 24 में है विच फ्लावर्स देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 23 से लेके 26 तक के जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स ईच। इसके बाद देखिए 24 में है विच फ्लावर्स आर मैंशनड इन द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग। इसके बाद देखिए 25 में है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो इट। तो देखिए 25 में जो है पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ के जो है आपको आंसर करने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनीवन। तो देखिए ये वर्ड दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसके ऊपर पैराग्राफ लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक के आंसर। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इस तरह से आंसर करने हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स लिखने थे। तो आपको आंसर में करना है, देखिए प्रॉपर नाउन्स में आपको लिखना है इंडिया, ताजमहल, सचिन तेंदुलकर, और चौथे में है गंगा रिवर, 5वें में है दिल्ली। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए कॉमन नाउन में आपको लिखना है बॉय, सिटी, बुक, स्कूल और टीचर। आप इस तरह से कॉमन नाउन में लिखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 24 में आपसे पूछा था फ्लावर्स आर मैंशनड इन द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग। 24 के आंसर में आपको इस तरह से लिखना है दिस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पोयम बट जनरली फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, टूलिप्स, लिलीज एंड डिसीज एंड डाइजीज आर कॉमनली एसोसिएट विथ स्प्रिंग। तो आप इस तरह से 24 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 25। देखिए 25 में यहाँ पे आपका पैसेज दिया गया था, इस पैसेज में से ढूंढ के जो है आपको आंसर करने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है व्हाट डिड द वाशरमैन हैव। तो आपको आंसर में करना है द वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में 2 का क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट। आपको आंसर में करना था द डॉग स्लेप्ट एट नाइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है वाई डिड द डंकी स्टार्ट
स्टार्ट ब्राइंग ऑन नाइट। तो आपको थर्ड के आंसर में करना है द डंकी सा थीव्स स्टेलिंग क्लॉथ्स एंड वांटेड टू अलर्ट द वाशरमैन। तो आप इस तरह से थर्ड के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था व्हाट डिड द वाशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट। आपको आंसर में करना है ही गॉट एंग्री एंड बीट द डंकी विथ ए स्टिक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पूछा था व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट लास्ट। आपको आंसर में करना था द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू द डॉग्स ड्यूटी इन द फ्यूचर। तो आप इस तरह से पाँचों के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 26 में जो है आपको पैराग्राफ लिखना था। तो देखिए आपको इस तरह से पैराग्राफ लिखना है, इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। लिखा है द ट्री यू लाइक द मोस्ट। तो आपको पैराग्राफ में लिखना है द ट्री आई लाइक द मोस्ट इज़ द मैंगो ट्री, इट इज़ कैन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट गिव्स अस स्वीट एंड जूसी मैंगोज। द ट्री provided shade during the summer and has beautiful green leaves. Many birds build their nest in it. The mango tree is also useful because its wood is strong and its leaves are used in festivals. I love sitting under its shade and enjoying its delicious fruits। तो आपको इस तरह से मैंगो ट्री के बारे में आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आता है आपका द काऊ के बारे में। देखिए द काऊ के बारे में आपको लिखना है द काऊ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, इट इज़ वेरी यूजफुल टू ह्यूमन्स, इट गिव्स अस मिल्क विच इज यूज टू मेक बटर, कर्ड एंड चीज। द काऊ इज ए जेंटल एंड calm animal. It eats grass and leaves. Many people in village keep cow on their farms. The cow is worshipped in India as a sacred animal. It helps farmers by providing dung which is used a fertilizer। तो आपको इस तरह से काऊ के बारे में आपको पैराग्राफ लिखनी है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आता है आपका एनी ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी जी के बारे में। तो आपको इस तरह से लिखना है महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, इट इज कैन एज फादर ऑफ नेशन, ही फॉक्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम यूजिंग नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ही लीड मूवमेंट लाइक द डंडी मार्च एंड क्यूट इंडिया मूवमेंट, ही always wear simple clothes and lived a simple life. His famous principle were truth and non-violence. Because of his efforts India became independent in 1947। आपको इस तरह से महात्मा गांधी जी के बारे में आपको लिखना है एक पैराग्राफ। इसके बाद देखिए चौथा पैराग्राफ है माई स्कूल। तो आपको माई स्कूल के बारे में आपको इस तरह से पैराग्राफ लिखना है माई स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग, इट हैज़ बिग क्लासरूम एंड लाइब्रेरी एंड ए प्ले ग्राउंड, द टीचर्स आर वेरी काइंड एंड टीच अस मैनी थिंग्स, वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। माई स्कूल आल्सो ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल प्रोग्राम्स एंड स्पोर्ट इवेंट्स। आई लव माई स्कूल because it helped me learn new things and makes me better person। तो आपको इस तरह से माई स्कूल के बारे में लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमने चारों पैराग्राफ आपको करा दिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।